दीदी भैया आज फिर उसी कमरे में गए हैं। हाँ पूजा, मैंने भी कई बार मना किया है भैया से, फिर भी वो उसी कमरे में जाते हैं। चलो देखते हैं दीदी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भैया हमें उस कमरे से डर लगता है, थोड़ा इधर आ जाइए। चलो ठीक है, उधर ही आ रहा हूँ मैं। चलो भैया आपके हाथों में ये डिब्बा कैसा है? और भैया इस डिब्बे में क्या है? कुछ नहीं है इस डिब्बे में। चलो जाओ अंदर। दीदी आज उस कमरे में जाकर देखते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। हाँ। तुम दोनों यहाँ कहाँ जा रही हो? तुम दोनों इस कमरे में क्या लेने के लिए जा रही थी? भैया इस कमरे का राज क्या है, हमें बताओ ना। भैया हमें इस कमरे से बहुत डर लगता है, आप रोज जाते हो। तुम दोनों इस कमरे का राज जानना चाहती हो ना? पहले तुम दोनों इधर आओ। तुम दोनों इस कमरे का राज जानना चाहती हो ना? और इस डिब्बे में क्या है ये सब जानना चाहती हो ना? हाँ भैया बताओ ना। पहले तुम इस डिब्बे को खोलकर देखो। भैया हमें डर लग रहा है, इस डिब्बे में क्या है? इसे तुम खोलकर देखो आराम से, डरो मत, मैं हूं ना। भैया ये तो हमारी माँ की लिखावट है। हाँ बहन, वो हमारी माँ की लिखावट है। इसे पढ़ो, उस पर क्या लिखा है। आज वो दिन आ गया है, आज तुम दोनों को सब कुछ पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा भैया? भैया ये तो हमारी बचपन की घड़ियाँ है और इससे हमारी माँ लेकर आई थी और ये हमारे खेलने के लिए है। ये सब क्या है भैया? बताओ ना भैया। माँ हमेशा चाहती थी कि मेरी दोनों बेटियां बहादुर बने, इसीलिए माँ ने मुझे जब आखिरी वक्त में ये सामान दिया था और बोला था इस सामान को हमेशा छुपा कर रखना, नहीं तो मेरी बेटियां इसे याद करके बहुत रोएंगी। इसीलिए मैंने इस सामान को माँ के कमरे में छुपा कर रख दिया था। और माँ तो तुम दोनों को बहादुर बनाना चाहती थी। तुम हमेशा चाहती थी इस कमरे का राज जाने। इस कमरे का राज यही है, ये कमरा तुम्हारी माँ का है, मेरी माँ का है। और मैं इस कमरे में रोज जाता था, माँ के सामान को देख देख करके मैं वहाँ पर रोज जा करके रोता था, क्योंकि मुझे माँ की बहुत याद आती थी। तुम लोगों से मैं मना इसलिए कर देता था तुम दोनों को कोई हर्ट ना हो। मुझे माफ कर दो। भैया आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो हमें बहादुर बनाना चाहते थे। भैया हमें माफ कर दो।